नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका और ईरान ने एक समझौता किया था। बढ़ाई चल करके बधाइयां दी जा रही थी। हमने भी आपके सेशन में एक जानकारी दी थी और 15 तारीख को हमने ये कह दिया था कि अमेरिका ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता हो गया। लेकिन अगर आपको सेशन ध्यान हो तो हमने ये कहा था कि बधाई हो ट्रंप, लेकिन कितने दिन। और ये इसीलिए कहा था क्योंकि ये जिन कंडीशंस पे बात हो रही थी वो नेतन्याहू होने नहीं देंगे। अब आप इस बात से वास्ता रखते हैं तो आज का अपडेट जान लीजिए। अपडेट ये है कि जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए ये खबर दी जा रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगी, आज का अनाउंसमेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दी गई है। हो गया। मतलब इस पूरी खबर के पीछे जो हमने आज से 5 दिन पहले आपके साथ साझा करी थी, हम जानते थे कि ये महाशय जो है वो 5 दिन बाद चलने नहीं देंगे, बंद करेंगे। ये लीजिए, ईरान ने कह दिया है कि इट इज क्लोजिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एक्सियोस की खबर है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। इससे नाराज हुए अमेरिका ने सीधा सीधा धमका दिया है इजराइल को कि बेटा या तो तुम मान जाओ, अदरवाइज हम तुम्हारा हाल खराब कर देंगे। मतलब इजराइल और अमेरिका अब आमने सामने आ गए हैं। मतलब हालत यह है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति नेतन्याहू को अब धमकी दे रहे हैं। जो बातें कह रहे हैं वो मैं आपको सुनाऊंगा। चर्चा में केवल यह है कि लेबनान पर इजराइल हमले रोकना नहीं चाहता और अमेरिका यह मानता है कि जब तक लेबनान पर हमले नहीं रुके, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेगा नहीं और अमेरिका की बेइज्जती होती रहेगी। ठीक है। इजराइल के 92% लोग जो कि कॉलेज में जा रहे हैं या युवा हैं, उन्होंने वोट देकर यह बताया है कि अगर यह डील होती है तो इस युद्ध के परिणाम में यह माना जाएगा कि इजराइल हार गया। इसका मतलब यह डील अपने आप में इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी मिस्टेक साबित होगी। अब ईरान और अमेरिका के बीच में 19 तारीख को जिनेवा में होने वाली थी बैठक। उस बैठक को पोस्टपोन कर दिया गया। आज 21 तारीख के दिन जेडी वेंस, गालिबाफ, अरागची, शहबाज शरीफ, इधर से कतर से, ये सब लोग पहुंच रहे हैं आज के दिन जिनेवा। आज के दिन स्विट्जरलैंड। और आज ये लोग क्यों पहुंच रहे हैं? 19 तारीख को जो चीज नहीं हो पाई कि चलो भाई बैठकर बात करते हैं क्या वे अहेड हो सकता है, क्योंकि इजराइल अब बूते की बात नहीं है। इजराइल ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं मानूंगा। अमेरिका ने 19 तारीख को बिठा करके इजराइल और लेबनान के बीच में समझौता कराया कि यार सीज फायर कर लो। ईरान नहीं मान रहा है। 8 घंटे के भीतर भीतर इजराइल ने फिर से लेबनान पर गोले दाग दिए और 20 लोगों की जान ले ली। बढ़ेंगे आगे, लेकिन एक इंक्वायरी आपसे कर लें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कुछ प्रॉब्लम्स में, आप चाहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, अपना सेल्फ प्रेजेंटेशन इंटरव्यू के अंदर अच्छा परफॉर्म करने से संबंधित अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो हम एक कार्यक्रम बनाने की सोच रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिया हुआ है गूगल फॉर्म कमेंट बॉक्स के अंदर, उसे जाकर फुलफिल कर दीजिए। वहीं पर एक व्हाट्सएप कम्युनिटी दी गई है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर फ्यूचर में अगर कोई प्लान लेकर आएंगे तो आपको जरूर बताएंगे। साथियों, आपको याद होगा वर्साई की वो दिन, वर्साई का वो महल जिस पर ट्रंप ने ये साइन करते हुए G7 की मीटिंग के दौरान ही कि देखो मैंने साइन कर दिया है। 1919 में जिस तरह से उस समय वुड्रो विल्सन ने कारनामा किया था, अब डोनाल्ड ट्रंप ने कारनामा कर दिया। ये लो जी, मैंने साइन कर दिया है। किस बात पर? ईरान से हस्ताक्षर हो गए। ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियन ने भी हस्ताक्षर पर साइन कर दिया। इधर ये तिरछी तिरछी नजर डाल के देख रहे थे कि अच्छा बेटा, हमें साइड में बिठा करके तुम हीरो बनने निकलो, हम बताते हैं हम कौन है। भाई साहब, इनके पीछे इनकी पूरी पूरी कैबिनेट उठा करके राष्ट्रपति विपक्षी दल तक भी सब एक साथ नेतन्याहू के पीछे पड़ गए कि अगर ये समझौता हो गया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। भाई साहब, नेतन्याहू क्या करते? नेतन्याहू निकल पड़े हमले की कार्रवाई करने। इधर जेडी वेंस पूरी तरह से पगला गए कि नेतन्याहू को संभलाए कौन, समझाए कौन। तो उन्होंने अपनी तरफ से कहा, दैट इज नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ कन्वर्सेशन दैट आई हैव had with him, maybe he is saying something to somebody else that he is not saying to me। असल में क्या हुआ कि नेतन्याहू भड़क रहे थे ट्रंप के ऊपर। इस पर नेतन्याहू के खिलाफ जेडी वेंस बाहर निकलकर आते हैं और कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में इजराइल का एकमात्र अगर कोई देश अभी भी सहयोगी बचा है तो वो अमेरिका है। इजराइल को चाहिए कि वो हमारे खिलाफ बयानबाजी ना करे, नंबर 1। नंबर दूसरा, इस पूरे युद्ध में जितने भी वेपन यूज हुए उसमें से 2/3 वेपन इजराइल ने जो चलाए वो भी अमेरिका द्वारा ही दिए गए थे। इजराइल ये ना भूले कि अगर हमने साथ छोड़ दिया तो कोई भी साथ नहीं होगा। इन्होंने जिस तरह की बातें कही उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि देखिए, पूरी दुनिया के लिए इजराइल प्रॉब्लम नहीं रह सकता। इजराइल अगर पूरी दुनिया में अशांति फैलाएगा तो फिर दुनिया की शांति की कीमत पर हजारों जानें नहीं ली जा सकती। मतलब साफ था, एक बात साफ थी कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति सीधे सीधे इजराइल को
खुद की यात्रा से पहले धमका रहे थे कि इजराइल वालों, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जान कीमती है तो पूरी दुनिया की जान तुम नहीं लोगे। दुनिया वाले कहते रहे अमेरिका को हमेशा कि तुम इजराइल का साथ दे करके उसे इस तरह से भड़का रहे हो, इस तरह से साथ दे रहे हो, उकसा रहे हो, शांति नहीं आने दोगे। आज जब अमेरिका पर आ पड़ी, यानी कि नेतन्याहू ने जब सीधा सीधा ट्रंप को मना कर दिया कि नहीं सुन रहे तुम्हारी बात, हम तो हमला करेंगे, उस बात से अमेरिका बौखलाया हुआ है। जब ये बौखलाए हुए हैं तो इस बौखलाहट को इन्होंने बयान कर दिया। लेकिन साहब, इस बौखलाहट पर इजराइल का जो रिएक्शन था ना, वो बहुत ही घनघोर था। इतना घनघोर था कि आपको शायद खुद से बयान सुनकर के अंदर से घृणा आ जाए, या फिर अंदर भय बैठ जाए, या फिर अंदर इस तरह का भाव आ जाए कि कोई इस तरह की बात बोल सकता है क्या? अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह बात बोली जा सकती है? इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान सुनिए साहब। फॉर एवरी टीयर ऑफ इजरायली मदर 1,000 लेबनीज मदर्स मस्ट वीप। एक इजरायली मां के आंसू के लिए 1,000 लेबनीज माओं को रोना होगा। ऑल द लेबनान मस्ट बर्न, पूरे लेबनान को जलना होगा। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू द अमेरिकन्स, अमेरिकन्स को बढ़िया से इज्जत देते हुए, इजराइल मस्ट मेक इट क्लियर टू द एंटायर वर्ल्ड दैट द ब्लड ऑफ आवर सन्स एंड द सिक्योरिटी ऑफ आवर सिटीजन आर नॉट फॉरफिट। ऑल द लेबनान मस्ट बर्न। यह बात ऐसी है कि पूरा लेबनान को जलना होगा। एक देश के लिए आप खुलेआम ये बयान दे रहे हो, एक देश जिसकी 50-60 लाख लोगों की जान के लिए आप सीधे बयान देते रहे हो और तस्वीरें डाल रहे हो कि देखो हम तो यही करेंगे। इस बात से मतलब आप सोचकर देखिए कि जब ये बात बोले कि मतलब सीधी सीधी सी बात आप बोल रहे हो, पूरे लेबनान को, ऑल द लेबनान मस्ट बर्न, ये बात जब आप बोलते हो तो ट्विटर इस बात को हाइड कर देता है, छुपा देता है, लेकिन कहता है जिनको पढ़ना है क्लिक करके पढ़ लेना कि ऑल द लेबनान मस्ट बर्न। इससे नाराज हो जाता है यूरोप के बहुत से नेता। यूके गवर्नमेंट ने तो यह तक कह दिया कि इस रक्षा मंत्री को बैन ही कर दो, कहीं दुनिया में ना दिखाई दे जाए। इटली के भी रक्षा विदेश मंत्री ने सेम यही बात बोली। मतलब सोचकर देखिए कि बहुत से लोगों ने कहा कि ये किस तरह की मानसिकता है, ये जीनोसाइड की मानसिकता है, डिस्गस्टिंग है ये इस तरह की बात कर देना। तमाम तरह के लोग केवल इस बात पर रिएक्ट कर रहे हैं कि इजरायली रक्षा मंत्री की सोच देखिए कि वो क्या बोल रहा है। इस पर ईरान ने खुद कहा कि सोचो, इजराइल की सोच समझो कि वो किस तरह की नफरत लेकर के दुनिया में युद्ध कर रहा है। इतना बयान देते ही इजराइल ने तुरंत बम दागा और लेबनान के 20 लोगों की जान ले ली। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जिस दिन घटना हुई, अभी कल की घटना है, 20 जून की घटना है, उससे जस्ट पहले ट्रंप समझौता करवाए थे। ये वीडियो देख करके, तस्वीरें देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं लेबनान के क्या हालात मचाए इजराइल ने। इसका मतलब अमेरिका और ईरान के बीच की जो शांति वार्ता थी, जिसमें लेबनान को एक तरह से मॉर्गेज किया गया था कि लेबनान की सुरक्षा मिलेगी तो हम शांति करेंगे, वो अटक गई। मतलब इजराइल ने लेबनान के नाम पर फिर से गोला चला दिया। ईरान ने कहा कि सुन लो अमेरिका वालों, आप इजराइल पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हो, इसके चलते हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रहे हैं। यह IRGC का मैसेज है, आज ही का मैसेज है, ऑडियो मैसेज है, चलते हुए जहाजों को भेजा गया है। क्योंकि इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया है, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर रहे हैं। ये न्यूज़ सुन लिया आपने। बंद होने की खबर आ जाती है, सब तरफ एक ही चीज कि साहब हम हर फ्रंट पर एक ही बात बोलेंगे कि ईरान हॉर्मुज को बंद किया, अमेरिका ने समझौते की पहली शर्त नहीं मानी, इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं। आप फ्रस्ट्रेशन समझे किस लेवल की होगी। ट्रंप कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं है, ईरान कह रहा है कि बंद है। इससे ही भड़क गए जेडी वैंस आज ही के दिन स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं, खुद पहुंच रहे हैं। ये जाते हुए की यात्रा की तस्वीरें हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, अरागची पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तस्वीर आप देख सकते हैं। गालिबाफ पहुंच चुके हैं, अरागची पहुंच चुके हैं, सब स्विट्जरलैंड पहुंचे हैं। लेकिन IRGC ने रास्ता बंद कर दिया है कि सुनो, ये जो तुम्हारे हस्ताक्षर हैं, इनमें कोई सेंस नहीं है अगर इजराइल लेबनान को मारना नहीं छोड़ता। बड़ी तरीके से मतलब इन लोगों की बातचीत चल रही है, लेवल सारे हैं, लेकिन इजराइल को मनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। अमेरिका खुद चाहता है कि इजराइल को धमकाया जाए कि वो ऐसा ना करे, लेकिन इजराइल का मानना है कि यदि ये सब हो गया तो जीतेगा ईरान, और ईरान का जीतना, उसके फ्रीज्ड असेट का खुलना, उसके तेल का बिक जाना, और उसको इस तरह से संतुष्टि देना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुम्हारी दया पर खुली हुई है, ये इजराइल की हार कंसीडर की जाएगी। हम इसको नहीं होने देंगे, और इजराइल इस चीज को नहीं होने दे रहे साहब। इजराइलियों के बारे में जब ट्रंप से पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप, आप कहते थे कि इजराइल आपकी सुनता है, ट्रंप बोलते हैं हाँ हाँ मेरी सुनता है। इतनी देर में उन्होंने 80 बम और चला दिए कि लो नहीं सुनते तुम्हारी। कुल मिलाकर के अब स्थिति यह बन चुकी है कि इजराइल के
बारे में या इजराइल पर अमेरिका जिस दिन गोला नहीं चलाएगा, मतलब ये स्थिति वैसी बनती जा रही है कि इजराइल और अमेरिका के बीच की जो प्रतिद्वंदिता है, अब अमेरिका किसी दिन इजराइल पर कोई एक्शन ले तभी कुछ सुनता हुआ दिखाई देंगे, क्योंकि इतने दिनों में ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन, इजराइल की हरकतें देखने को तो मिल चुकी हैं। हमने कई सेशन इस पर पहले किए हैं, कई सारे सेशन कर चुका हूं मैं इस पर। लेकिन अमेरिका में एक धड़ा आज भी यह है कि इजराइल को गलत समझने वाले अमेरिकियों, ये बात समझो कि इजराइल गलत नहीं है। ईरान ही था जो आतंकी हमले करवाता था, 50,000 से ज्यादा जान ले चुका। हमास को भेज के, हिजबुल्लाह को भेज के, हूतियों को भेज के, दुनिया में आतंक को फैला करके जो भी कर रहा था वो ईरान कर रहा था। अब उस ईरान के नाम पर अगर इजराइल को दबाया जा रहा है तो ये अमेरिकियों तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। इस तरह से सारी चीजें चल रही हैं। बाय द वे, इजराइल को क्यों सपोर्ट करता है अमेरिका, इस पर मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो आज से कम 2 साल पहले बनाया था। आपको समय मिले तो देखिएगा, इसमें डिटेल बताई थी कि क्यों, क्या कनेक्शन है इजराइलियों का और अमेरिकियों का, वो आप यहां से समझ जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपको पसंद आई हो। आप क्या सोचते हैं कि ये दिशा किस दिशा में बढ़ेगी, क्या होगा, क्या ये बातचीत होंगी, क्या इजराइल मानेगा, क्या अमेरिका और इजराइल एक दिन झगड़ लेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक गूगल फॉर्म दिया है जो सर्वे का है, उसे आप अगर फिल कर सकें तो फिल करिए। धन्यवाद।